जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने एक शब्द हमेशा सुना होगा। कौन सा शब्द? कौन सा शब्द? वो शब्द है डेमोक्रेसी। क्या है? डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र। बट लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? लोकतंत्र का आखिर मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? क्या मतलब होता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। मान के चलो ये हमारा लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो डेमोक्रेसी है ये। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? हमारे दिन कहते रहते हैं कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र के मूल्यों का, सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन वास्तव में लोकतंत्र आखिर है क्या? लोकतंत्र आखिर है क्या, इस पे हम चर्चा करते हैं। देखो दोस्तों, मान के चलो आप एक ऐसे समाज में रह रहे होते जिसमें ना आपको कहीं जाने की स्वतंत्रता होती, ना आपको कहीं कुछ बोलने की स्वतंत्रता होती, ना आपको कोई धरना प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता होती, ना आपको कहीं बसने की स्वतंत्रता होती, ना आपको कहीं कोई व्यवसाय करने की स्वतंत्रता होती, ना आपको कहीं कोई जमीन खरीदने की स्वतंत्रता होती। तो आपको कैसा लगता? कैसा लगता आपको? वही टाइम है जब आप अंग्रेजों के, जब आप अंग्रेज हमें गुलाम बना रखे थे, तब क्या हमें ऐसी स्वतंत्रताएं थी? तब क्या हमें ऐसी स्वतंत्रताएं थी? आप विचार करो। क्या हम कहीं भी जा सकते थे? क्या हम कुछ भी बोल सकते थे? क्या हम कुछ भी कर सकते थे? क्या हम एक जगह से दूसरी जगह विचरण कर सकते थे? क्या हम कहीं भी जमीन खरीद सकते थे? क्या हम कोई भी व्यवसाय कर सकते थे? ऐसा था क्या? ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि अंग्रेज जो थे वो सुप्रीम थे। वो निर्णय लेते थे, वो निर्णय लेते थे, हमारे ऊपर लागू करते थे। तो क्या उसको हम लोकतंत्र कहेंगे? तो क्या उस शासन को हम लोकतंत्र कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। कहेंगे क्या? आप बताओ। जब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते थे, तब क्या हम कभी इस शब्द का उपयोग करते थे कि लोकतंत्र में हम लोग रह रहे हैं? करते थे क्या? नहीं करते थे। तो लोकतंत्र आखिर है क्या, और इसको हम क्यों कह रहे हैं लोकतंत्र? आज हम लोग क्यों लोकतंत्र लोकतंत्र करते रहते हैं कि हम लोग लोकतंत्र में रह रहे हैं, डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, या डेमोक्रेसी के मूल्यों का, सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन आखिर लोकतंत्र है क्या? तो एक समय था जब अंग्रेजों का शासन था। इससे भी अगर आप पहले जाएंगे और पहले जाएंगे तो राजतंत्र रहा होगा, राजाओं का शासन रहा होगा। क्यों? राजाओं का शासन नहीं था क्या? मुगल थे, है ना। इसके बाद देखो, मुगल थे, मराठा थे, बड़ी बड़ी विरासतें थी, मैसूर था, अवध था। तो क्या था ये? अंग्रेजों का शासन नहीं था क्या? मतलब राजाओं का शासन नहीं था क्या? तो राजतंत्र था। राजतंत्र में जो संपूर्ण शक्ति है निर्णय लेने की, वो किस में नहीं थे? राजा में नहीं थे। राजा में नहीं थे। राजा क्या कहते हैं कि देवी सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेता था। राजा जो है वो देवी सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेता था। वहां कोई ऐसा नहीं था कि जनता प्रभु है, जनता की संप्रभु है, जनता की इच्छा संप्रभु है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्या है? तो जो राजतंत्र है उसमें राजा की इच्छा प्रमुख है। तो फिर और पहले जाएंगे तो धर्मतंत्र भी होगा। तो जब राजतंत्र है, राजा की इच्छा, कहते हैं ना कि राजा की इच्छा के अनुसार अगर काम नहीं किया गया तो राजा दंड देगा, राजा हाथी छोड़ देगा, राजा तुम्हें पकड़ के जेल में बंद कर देगा, राजा तुम्हें पकड़ के दीवार में चुनवा देगा। तो ये क्या है? राजतंत्र है। तो राजतंत्र में क्या, तुम चाहे जहां भी जा सकते थे, तुम चाहे जो कर सकते थे, तुम चाहे कहीं भी जमीन खरीद सकते थे, कहीं भी बच सकते थे, कुछ भी व्यवसाय कर सकते थे? नहीं। जो राजा के नियम कायदे कानून होंगे वैसे ही आपको काम करना पड़ेगा, है ना। ऐसी व्यवस्था को हम राजतंत्र कहते थे। क्या कहते थे? मोनार्की कहते थे। क्या कहते थे? राजतंत्र। इसी प्रकार से एक व्यवस्था और देख लो जिसको हम धर्मतंत्र कहते हैं। एक तो हमारा लोकतंत्र हो गया, लोकतंत्र हो गया। एक हमारा हो गया धर्मतंत्र। ठीक है, धर्म के आधार पर जो शासन किया जाएगा वो धर्मतंत्र है। और एक हमारा हो गया राजतंत्र, है ना। राजतंत्र मतलब मोनार्की, और धर्मतंत्र मतलब थियोक्रेसी। ये तीन तंत्र देखिए आप, सिस्टम ही तो है। तीन थॉट सिस्टम है कि नहीं है? तीन थॉट सिस्टम ही तो है ये, लोकतंत्र, धर्मतंत्र, राजतंत्र। तो एक समय ऐसा भी था जब धर्म के आधार पर शासन होता था। किसके आधार पर होता था? धर्म के आधार पर। अब धर्म के आधार पर शासन क्यों होता था?
धर्म के आधार पर मतलब कि ईश्वर सुप्रीम है राजा ही वहां पे, लेकिन ईश्वर सुप्रीम है। ऐसा माना जाता था कि जो ईश्वर मतलब जो होली हमारी पवित्र बुक है उनके आधार पर शासन हो रहा है, और जो नियम कायदे कानून है वो ईश्वर के अनुसार उनका निर्धारण होता है। अर्थात स्वर्ग और नरक के प्रमाण पत्र बेचे जाते थे, स्वर्ग और नरक का डर दिखाकर तरह तरह का दंड दिया जाता था। और देवी है जहाँ जो ईश्वर के रूप में जो राजा जिस कुर्सी पर बैठा हुआ है उसको बड़े बड़े पादरी पुरोहित इस प्रकार के लोग संबोधित होते थे, और उनका तंत्र जो था पूरा धर्म तंत्र था, और उसके आधार पर कार्यों का निर्धारण होता था, उसके आधार पर नीतियों का निर्धारण होता था, उसके आधार पर संचालन होता था, सारी व्यवस्था का संचालन होता था। तो धर्म प्रमुख था, धर्म ग्रंथ प्रमुख थे, और बोला जाता था मानव का कितना शोषण किया है, मानव का कितना अत्याचार किया है, इस धर्म तंत्र ने कितना अत्याचार किया है, कितना शोषण किया है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कितने निर्दोषों को, कितने लोगों के साथ तरह तरह का अत्याचार किया, शोषण किया, उनके साथ तरह तरह का भेदभाव किया। यहाँ तक कि धर्म तंत्र के बारे में या धर्म के बारे में मार्क्स तो यहाँ तक बोलते हैं कि धर्म एक ऐसी अफीम है जिसको व्यक्ति खाता है और विचार शून्य हो जाता है, बेहोश हो जाता है। धर्म एक ऐसी अफीम है जिसको खाकर के व्यक्ति विचार शून्य हो जाता है, अर्थात फिर वो कुछ व्यक्त नहीं कर पाता है। जो परंपराएं चली आई, जो विश्वास चले आए, बस उनमें जकड़ जाता है और वैसे ही निर्णय लेता है और वैसे ही चलने लगता है। कौन बोल रहा है? मार्क्स बोल रहा है। और कुछ लोग तो धर्म को व्याधि भी बोलते हैं, क्या बीमारी बोलते हैं, क्योंकि फिर व्यक्ति कुछ अंधविश्वासों में जकड़ करके अपनी तर्क बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है, कोई तर्क बुद्धि का प्रयोग नहीं करता और ऐसे ही निर्णय लेने लगता है। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं लोकतंत्र की, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? किसकी कर रहे हैं? लोकतंत्र की। लेकिन लोकतंत्र से पहले देखें हम लोग तो धर्मतंत्र भी है, फिर राजतंत्र भी है, जहाँ राजा आ गया है। अब राजा आ गया तो राजा कुछ लोगों में से भी राजा चुन करके आ सकता है, या राजा वंश परंपरा के आधार पर भी हो सकता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, है ना। आज भी आप लोग ये चीजें खूब देखते होंगे कि एक व्यक्ति सत्ता में पहुंच जाता है तो उसके परिवार का, उसके खानदान का पूरा लाइन लग जाता है ना। इसको परिवारवाद कहते हैं। लेकिन क्या ये छुपा हुआ राजतंत्र नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा? बनेगा कि नहीं? वहां देखो आप, चंद्रगुप्त मौर्य को देखो, अशोक को देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के को देखो आप, बिंबिसार, उसके लड़के को देखो आप, अशोक, तो क्या है, राजा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अजातशत्रु को देखो आप, अजातशत्रु बिंदुसार को देखो, बिंदुसार का जो लड़का है अजातशत्रु, फिर उसको देखो, फिर उदयगिर को देखो, तो राजा का लड़का राजा है ना। गुप्ता पीरियड में पूरा ये सब राजपाट चला हुआ है कि नहीं चला हुआ है? तो हिस्ट्री में आप देखिए पूरे राजतंत्र दिखाई देते हैं कि जो राजा है। फिर अशोक को देखो, क्या है, सम्राट अशोक है, फिर अकबर है, क्या ये राजा नहीं है? राजा है। तो फिर धर्मतंत्र राजतंत्र से लोकतंत्र कैसे अलग होगा? ऐसे ही अलग होगा कि हम आपसे बात कर रहे हैं आज इस पे हम लोग चीजें रिकॉर्ड कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऐसे अलग हो गया, है ना। आज अपने विचारों को हम व्यक्त कर सकते हैं, कहीं भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, कहीं भी विचरण कर सकते हैं, कहीं भी बच सकते हैं, कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं। तो ये लोकतंत्र हो गया। धर्मतंत्र में देखा व्यवस्था किसके आधार पर चलेगी? धर्म के आधार पर। राजतंत्र में देखा व्यवस्था किसके आधार पर चलेगी? राज्य के आधार पर। यहाँ तक हेगल तो यहाँ तक बोलता है कि जो राजा है राजतंत्र है, और जो राज्य है ये राज्य है, ईश्वर की शोभा यात्रा है ये। और व्यक्ति को अपने अधिकारों की कुर्बानी दे देनी चाहिए। कब? राज्य की भलाई के लिए। व्यक्ति को कभी भी अपने सुख शांति के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सुप्रीम कौन है? राज्य के समृद्धि के बारे में सोचना चाहिए, राज्य के डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए, ताकि राज्य ग्रो करके कहाँ जाए? आगे पहुंचे। हेगल बोलता है कि ये जो राज्य है ईश्वर की रथ यात्रा है, और व्यक्ति को राजा की भलाई के लिए, राजा के उद्देश्यों के लिए अपनी कुर्बानी तक दे देनी चाहिए। तो देख लो राजतंत्र कितना हावी है, राजतंत्र कितना सुप्रीम है वहां पर। और चाणक्य के समय, कौटिल्य के समय, चाणक्य के समय एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति है। वो तो यहाँ तक कहते थे अपने सप्तांग सिद्धांत में वो बोलते हैं कि राजा की इच्छा ही संप्रभुता है। संप्रभुता मतलब क्या? सर्वोच्च शक्ति, अर्थात राजा ने जो कहा अगर वो पालन नहीं हुआ तो फिर राजा संप्रभु कहाँ है? और राजा संप्रभु नहीं है तो फिर राज्य कैसा संप्रभु हो जाएगा? नहीं होगा ना।
क्योंकि डिसीजन कौन ले रहा है और डिसीजन को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। राजा निर्णय ले रहा है और अगर राजा उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है तो फिर राजा संप्रभु कहाँ रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, फिर राजा संप्रभु नहीं रह जाएगा। संप्रभुता का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति। तो कौटिल्य ने जब अपने राज्य के सप्तांग सिद्धांत की बात करते हैं तो वो बोलते हैं आँख, कान, नाक, सर, है ना, मंत्री, इस प्रकार से पूरे शरीर का वर्णन करते हैं और पूरे राजतंत्र का वर्णन करते हैं सप्तांग सिद्धांत में अपने। तभी हम उस पर बात करेंगे, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। तो राजा है, संप्रभु है। राजतंत्र का मतलब है पूरी व्यवस्था जो चलेगी वो राजा के निर्णय के अनुसार चलेगी। व्यक्ति अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है, बस इतना जान लीजिए। तो फिर लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र एक ऐसा शासन है, एक ऐसी शासन प्रणाली है, एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो शासन है वो व्यक्ति के माध्यम से होता है। जैसे समझ में नहीं आया समझ में नहीं आया ना, कहाँ समझ में आएगा, इतनी जल्दी कैसे समझ में आ जाएगा, है ना। लोकतंत्र ऑफ द पीपल, अब्राहम लिंकन के अनुसार, सीधी सी भाषा में मानो तो मैं लोग हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनका जो तंत्र है वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र की विशेषता बस इतना याद रखिए कि आपके पास स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, कुछ स्वतंत्रताएं आपको मिली हुई हैं, जैसे विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इस प्रकार के कुछ अधिकार आपको मिले हुए हैं। कहाँ? लोकतांत्रिक व्यवस्था। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अल्पसंख्यकों के लिए जो संस्कृति, कला, साहित्य को संरक्षण करने के लिए अधिकार मिले हुए हैं, ये अधिकार। तो लोकतंत्र है क्या? अब्राहम लिंकन ने फर्स्ट टाइम इस प्रकार की परिभाषा दी थी। किसने इस प्रकार की परिभाषा दी थी? पहली बार अब्राहम लिंकन ने। उन्होंने कहा था कि जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है ना, हाँ, तो जो ये लोकतंत्र है ना, हाँ, है तो लोकतंत्र, तो क्या ये लोकतंत्र है? ये जनता का, किसका? जनता का, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा, जनता के लिए, तो क्या चुना गया शासन है, चुना गया शासन है। अच्छा, ये शब्द है महत्वपूर्ण, चुना गया शासन है, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए चुना गया शासन ही लोकतंत्र है। हमारी समझ में ना आए तुम क्या कह रहे हो भैया, हमारी समझ में ना आए तुम क्या कह रहे हो भैया, हम कजू तो नहीं कह रहे, सीधी सीधी बात कह रहे कि लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए चुना गया शासन है। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता का मतलब मेरा, जनता के लिए मतलब जनता का मतलब मेरा, जनता के द्वारा मतलब मेरे ही द्वारा और मेरे ही लिए चुना गया जो शासन है वही लोकतंत्र है। अब आप देखो इतना, बाय द पीपल, बाय द पीपल, बाय द पीपल, ओके, बाय द पीपल, पहले ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल, फिर बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फिर यहाँ बाय द पीपल, यहाँ बाय द पीपल, और फिर फॉर द पीपल, फॉर द पीपल। जनता का, जनता के द्वारा, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए चुना गया शासन है। अब देखो, अभी जो हम जिस डेमोक्रेसी में हम रह रहे हैं, जिस लोकतंत्र में रह रहे हैं, उसके प्रधानमंत्री कौन है? कौन है उसके प्रधानमंत्री? ये भी कोई पूछे वाली बात है सर, ये भी कोई पूछे वाली बात है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है। तो मुझे बताओ, ये जो मोदी जी है इसको किसने चुना? इनको किस, जो मोदी जी है हमारे माननीय प्रधानमंत्री, इनको आखिर चुना किसने है? जनता ने, जनता ने चुना है और जनता के लिए जनता ने चुना है, जनता ने चुना है और जनता के द्वारा चुना गया है और जनता के लिए चुना गया है। चुना गया कि नहीं चुना गया? तो वो है कौन? वो लोकतंत्र के एक प्रतिनिधि है, मतलब वो एक प्रतिनिधि है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम कुछ चीजें देख लेते हैं। ऐसे एक मिनट, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम कुछ चीजें देख लेते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट। देखो, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए चुना गया शासन ही लोकतंत्र है। जनता का, जनता के लिए, जनता का, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए चुना गया शासन ही लोकतंत्र है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। यहाँ तक कोई भी तो प्रॉब्लम नहीं है ना? अब देखो,
लोकतंत्र का मतलब क्या? लोकतंत्र का मतलब क्या? लोकतंत्र का मतलब क्या होगा इसका? इसमें एक कार्यपालिका होगी, एक न्यायपालिका होगी, इसके 4 अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका होगी, और यहाँ मीडिया होगी। मीडिया को बोलते हैं ना लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। मीडिया को बोलते हैं ना कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है कि नहीं? अब कार्यपालिका तो हम लोग बता ही चुके थे। कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? प्रधानमंत्री में निहित होती है, प्रधानमंत्री में निहित होती है। तो कार्यपालिका में पूरी कार्यपालिका आ जाएगी, प्रशासनिक कार्यपालिका आ जाएगी, और जितने भी हमारे नौकरशाह हैं वो आ जाएंगे, और हमारी राजनीतिक पूरा जो प्रशासन राजनीतिक तंत्र है वो पूरा आ जाएगा कार्यपालिका में। ठीक है। न्यायपालिका में नीचे से सत्र न्यायालय से लेकर के मजिस्ट्रेट, जिला न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर सुप्रीम कोर्ट, सारी चीजें आ जाएंगी। कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका हो जाएगा। और विधायिका में हमारी संसद आ जाएगी। हम लोग इसको देख चुके हैं, विधायिका में संसद हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, जब चुनाव होता है तो लोकतंत्र में ही तो चुनाव होता है। राजा का तंत्र होता है तो चुनाव होता है क्या? राजा का बेटा राजा बन जाता है, उसके सगी संबंधी सिस्टम में आ जाते हैं, उसके परिचित के तो सिस्टम में आ जाते हैं। आम लोगों को कभी वहां पहुंचने का मौका मिल पाता क्या? कभी नहीं मिल पाता। तो देखो, न्यायपालिका, मीडिया, कार्यपालिका, विधायिका, ये देखो, विधायिका क्या कर रही है? कानून बनाने का काम कर रही है, कानून बनाने का काम कर रही है। ये क्या कर रही है? कानून को लागू करने का काम कर रही है। ये क्या कर रही है? कानून को देख रही है, कानून का देख रही है कि कानून का उल्लंघन ना हो जाए। और मीडिया क्या करेगी? दबाव बनाएगी। मीडिया देखेगी कोई चीज सही हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि मीडिया क्या करेगी? जो भी अगर सरकार कोई गलत स्टेप लेती है, कुछ गलत कदम उठाती है, तो मीडिया क्या करेगी? दबाव बनाएगी। किस पर? सरकार पर। देख रहे हैं मीडिया का कितना बड़ा रोल है। मीडिया क्या करेगी? सरकार पर दबाव बनाएगी। आप देख लो, अगर मीडिया सरकार पर दबाव नहीं बना रही है तो क्या लोकतंत्र के वास्तविक सिद्धांत परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं क्या? इतना ही नहीं है लोकतंत्र में, ये तो 4 इसके अंग हैं। इसके बाद इसमें चुनाव भी होता है। चुनाव के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। जैसे एक सांसद है, जब हम प्रधानमंत्री को चुनते हैं तो एक सांसद चुना जाता है। इस प्रकार से सांसद चुने जाते हैं, और जिस पार्टी के सांसद ज्यादा होता है उस पार्टी का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है। उसी प्रकार विधानसभा में होते हैं, विधायक चुने जाते हैं, और जिस पार्टी के विधायक ज्यादा होते हैं उस पार्टी का कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है। तो देखो, जो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन होता है कि नहीं? एक व्यक्ति संसदीय व्यवस्था में, एक व्यक्ति बोलता है कि जो संसदीय व्यवस्था वह होती है, संसदीय व्यवस्था में ये खोपड़ियां गिनी जाती हैं कि कितनी खोपड़ियां हैं। ये नहीं देखा जाता है कि उन खोपड़ियों में आकर भरा क्या है। और एक योग व्यक्ति के पीछे 100 मूर्ख व्यक्ति चलते हैं, एक योग व्यक्ति के पीछे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस चीज को आप देखिए, कौन कह रहे हैं? दार्शनिक कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, दार्शनिक कह रहे हैं। संसदीय व्यवस्था में देखिए आप कि किस प्रकार से वर्णन करते हैं वो, कि संसदीय व्यवस्था एक भीड़ तंत्र है, या लोकतंत्र एक भीड़ तंत्र है। इसकी भी कमियां को गिनाते हैं। हालांकि अभी तक लोकतंत्र तो धर्मतंत्र और राजतंत्र से तो बेहतर है कि नहीं है। तो लोकतंत्र में हम क्या करते हैं? हम जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, जनप्रतिनिधि हर जिले से चुन करके आते हैं। तो लोकतंत्र में क्या होता है? प्रॉपर चुनाव होता है। चुनाव होता है, 5 साल में चुनाव होता है। और एक संवैधानिक तंत्र होता है, इसका संवैधानिक पूरा तंत्र होता है। लोकतंत्र क्या है? चुनाव आयोग क्या है? एक संवैधानिक व्यवस्था है। वो क्या करती है? चुनाव कराती है। चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होता है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका वर्णन आर्टिकल 324 में किया गया है। तो जो लोकतंत्र है वो क्या है? जनता का, समझ में आया? जनता का क्यों? क्योंकि जनता ने ही उन व्यक्तियों को चुन करके भेजा है कि तुम जाकर के शासन करो, हमारी मांगें पूरी करो, हमारे विकास के लिए काम करो। इतना बड़ा क्षेत्र है, इतने बड़े क्षेत्र है, इसलिए आप जाकर के वहां संसद में बैठिए, विधानमंडल में बैठिए और हमारे विकास के लिए काम करिए। तो जनता का हो गया, जनता के द्वारा ही हो गया, क्योंकि जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो जो भी हमारे सांसद विधायक हैं वो जनता को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो जनता के द्वारा हो गया और जनता के लिए हो गया। मतलब जो भी सरकार नीतियां बना रही, कानून बना रही, या जो भी उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो आखिर किसके लिए हो रहा है? हमारे लिए ही तो हो रहा है। वो इम्प्लीमेंटेशन जो हो रहा है कानूनों का, नीतियों का, वो किसके लिए हो रहा है? हमारे लिए ही हो रहा है। जब हमारे लिए ही हो रहा है इन सब चीज़ों का,
इम्प्लीमेंटेशन, तो ये हमारे लिए शासन हो गया कि नहीं हो गया? राइट, हमारे लिए हो गया शासन। इतनी चीज क्लियर हो गई हमारी कि जो डेमोक्रेसी है वो जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन ही लोकतंत्र है। चुना गया तंत्र ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र के कुछ मूल आदर्श होते हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, समता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, संप्रभुता। ये कुछ चीजें हैं जो उसके मूल हैं, जो उसके आदर्श हैं। जैसे स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तिलक बोलते थे ना कि हमारे बाल गंगाधर तिलक बोलते थे ना कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको मैं लेकर रहूंगा। गांधी जी भी बोलते थे, अंग्रेजों से बोलते थे कि चाहे मुझे 1 महीना लग जाए, चाहे 2 महीने लग जाए, चाहे 1 साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए, स्वतंत्रता तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। स्वतंत्रता तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु बोलते थे ना अंग्रेजों से कि ये हमारा देश है, तुम्हारा देश नहीं है, और इस देश में हम रहते हैं। तो लोकतंत्र का एक बहुत ही जो आदर्श है, जो मूल्य है, जो सिद्धांत है, वो है स्वतंत्रता, वो है समानता, वो है बंधुत्व, वो है न्याय। जब ये चीजें नहीं रहेंगी तो हम कहेंगे अब लोकतंत्र नहीं है। जब आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने का अवसर नहीं दिया जाएगा, जब आपको बोलने की स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी, जब मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, जब लोगों के बोलने विचारने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, जब लोगों की सोचने समझने की क्षमता पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, जब हम पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। जैसे एक समय था इतिहास में कि उसने वर्नाकुलर एक्ट लेकर के आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर के आया था। कौन? लिटिल। और उसने क्या किया था कि प्रतिबंध लगा दिया था मीडिया पर। तुम क्या छापोगे, क्या नहीं, हम बताएंगे। तुम क्या लिखोगे, क्या नहीं, हम बताएंगे। आप अपने मन से नहीं लिख सकते हो, आप अपने मन से नहीं छाप सकते हो। कितनी पत्रिकाओं पर रात और रात प्रतिबंध लगा दिया था। तो इस प्रकार की चीज हम कहाँ देखते हैं कि अगर जब लोगों के पास विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रह जाएगी, धरना प्रदर्शन की स्वतंत्रता नहीं रह जाएगी। हालांकि इस स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं है। स्वतंत्रता पर भी सरकार या जो भी राज्य है स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य व्यवस्था के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, स्वास्थ्य के इश्यू पर, कि जैसे अभी देखो G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है, तो क्या कुछ प्रतिबंध लगाए गए ना? प्रतिबंध कुछ लगाए गए कि नहीं लगाए गए? आप कहीं भी नहीं जा सकते, अभी ऐसे ही कुछ बसें कहीं जाने से रोक दी गई होंगी, तो प्रतिबंध लगाया गया ना व्यक्ति की स्वतंत्रता पर। कोरोना के समय प्रतिबंध लगाया गया था कि नहीं लगाया गया था? इसी प्रकार जब युद्ध होंगे, आपातकाल होगा या इस प्रकार की व्यवस्था होगी, तो राज्य युक्त प्रतिबंध लगा सकता है व्यक्ति की स्वतंत्रता पर। स्वतंत्रता का कहीं भी मतलब स्वच्छंदता नहीं है कि मैं चाहे जो करूं, मेरी मर्जी। इज दैट क्लियर? तो लोकतंत्र के जो बेसिक मूल हैं और उसकी विशेषताएं और उसके लक्षण आप देखिए कि जो उसके आदर्श हैं वो है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय। अगर हम लोग स्वतंत्रता की बात नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो काहे का लोकतंत्र है? अगर आज हम लोग अपने विचार अभिव्यक्त कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? आज आप चाहें तो तमिलनाडु जा सकते हैं, आज आप चाहें तो कर्नाटक जा सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश जा सकते हैं, गुजरात जा सकते हैं। लेकिन क्या कोई आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा रहा है? नहीं लगा रहा है। आप कुछ भी बोल सकते, कुछ भी का मतलब ये नहीं कि आप किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएंगे। आप किसी को कुछ भी कहने का राइट नहीं है। आप उतना ही बोलें जितना दूसरी स्वतंत्रता को बाधित न करे, दूसरे के आत्मसम्मान को बाधित न करे। और समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, न्याय, बंधुत्व जैसे मूल्य जो है वो लोकतंत्र में दिखाई देते हैं। राजा होता ना तो बोलता है एक लाठी मारेंगे तुमको, है ना, ज्यादा स्वतंत्रता मत करो तुम। तो स्वतंत्रता राजतंत्र में नहीं मिलेगी, स्वतंत्र धर्मतंत्र में नहीं मिलेगी। लोकतंत्र क्यों अभी तक का सबसे अच्छा तंत्र माना जाता है? क्योंकि उसमें व्यक्ति के पास विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता है, समानता की बात है, न्याय की बात है, बंधुत्व की बात है। इलेक्शन होता है, 5 साल में सरकार चुनी जाती है, 5 साल के बाद फिर से चुनाव होता है, चुनाव आयोग होता है, वो दिखाता है कि यहाँ जो राजा है वो जन्म से राजा नहीं है, चुन करके आता है। यहाँ हमारे कलाम सर राष्ट्रपति बन सकते हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कोई भी यहाँ पर जाकर के अपने शासन को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो लोकतंत्र की ये शान है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो लोकतंत्र की डेफिनेशन के लिए भी लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन है। ये परिभाषा किसने दी थी? ये परिभाषा दी थी अब्राहम लिंकन साहब ने। थैंक यू वेरी मच। हम धर्मतंत्र देखें, लोकतंत्र देखें और राजतंत्र देखें, तीनों की डेफिनेशन क्लियर हुई। राजा में जो सर्वोच्च शक्ति है वो राजा के पास है, धर्मतंत्र में सर्वोच्च शक्ति है वो धर्म के पास है। ओके, थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।